आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्वम। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो पेपर उससे बनेगा 7 अंक, 2 अंक संदर्भ के और 5 अंक जो है अनुवाद के आएंगे। इस तरह से गद्यांश के 7 अंक और पद्यांश के 7 अंक, कुल 14 अंक इस संस्कृत खंड से पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 30% कोर्स कम कर दिया गया है, उसमें संस्कृत भाषा या महत्वम जो है यह पाठ है आपके पाठ्यक्रम में। तो यह अति महत्वपूर्ण है। अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और जिससे अनुवाद करके आप बढ़िया अंक लाएं। सर्वप्रथम आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और मेरे साथ अध्ययन कीजिए। देखिए, पहला पैरा है, धन्यो अयम भारत देशः। संस्कृत भाषा या महत्वम का तात्पर्य है संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभारती। जहां समुल्लसत माने शोभा बढ़ाती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, जन जन के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, प्रसव माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत। विद्यमानेषु निखलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, संसार में जितने भी विद्यमान साहित्य हैं संस्कृत के अतिरिक्त, उन सब में निखल माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मय, सभी साहित्यों में इसका साहित्य, इसका किसका? संस्कृत का। सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे जो रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, देखिए जो लिखा है बहुत लंबा सा, इसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, ठीक है, संधि हो गई, महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथा। चत्वारो वेदा, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इस भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्व सामर्य भाषाणाम जननीति मन्यते। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसी मान्यता है। जननी यानी मां मानी जाती है। और कौन मानता है ऐसा? भाषा तत्वविद भी, जो भाषा विज्ञानी हैं वे इसे यानी संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, जिस एक एक शब्द का अर्थ देखिए। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय देने वाला है। बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, च माने और, व्यापक है, न कस्यापि दृष्टेर विषया, यह किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष है, सब इसको देखते हैं। दृष्टेर अविषयः माने दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यक युक्त प्राचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत के गौरव को देख करके ही
आचार्य प्रवर दंडी ने कहा कि संस्कृत नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, संस्कृत जो है इसे देववाणी भी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी। किसने कहा? आचार्य प्रवर दंडी ने। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत साहित्य सरस है। व्याकरणंच सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, माधुर्य है, सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है, उसे लालित्य कहा जाता है। भावबोध सामर्थ्यम, और इसमें भावबोध का सामर्थ्य है, विभिन्न भावों का ज्ञान कराने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, सुनने में अच्छी लगने वाली है। ठीक है, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते, इसमें अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचिद अन्यत। किंचिद अन्यत जो लिखा है इसका मतलब हुआ किंचिद प्लस अन्यत, किंचिद अन्यत। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की, यादृशीम जैसी, सत प्रेरणा श्रेष्ठ प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम संस्कृत साहित्य देती है, ददाति माने देती है, न तादृशीम वैसी कहीं, किंचित अन्यत कहीं भी नहीं संभव है। ठीक है, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशीम विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। ठीक है, मूलभूत मानवीय गुणों जैसे दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, ठीक है, यह मूलभूत जो मानवीय गुण हैं, इनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है वैसी नान्यत्र तादृशी, वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया, दान, देखिए कौन कौन से उसमें आते, दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनसूया का तात्पर्य है ईर्ष्या न करना, किसी से द्वेष न करना, क्षमा भावना, अन्य चाने के गुणा, अन्य अनेक गुणों से यह साहित्य आदि अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से आ जाते हैं। अनुशीलन माने अध्ययन और मनन से स्वतः ही आ जाते हैं व्यक्ति में। ठीक है, जो संस्कृत साहित्य का अध्ययन मनन करता है उसके अंदर दया, पवित्रता, दान, उदारता, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं से मुक्त तथा क्षमा आदि अनेक गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। आगे देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल कालिदासः, अन्ये च भास भारव भूत्यादयो महाकवया स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य महाकवि भास, भारवी, भवभूति आदि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा जो उन्होंने रचा है आज भी पाठकों के हृदय में वे विद्यमान हैं। इतने श्रेष्ठ ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। यम भाषा अस्माभि मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा हमारे लिए मात्र समम माने माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वंच संस्कृते नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता, अपने राष्ट्र की भारत माँ की जो स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृत भाषा में ही वह सामर्थ्य है कि वह भारत की स्वतंत्रता, गौरव, एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह भाषा, यह माने यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। अतः क्या,
भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। भाषाओं में मुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य, प्रमुख, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, अलौकिक, गीर्वाण भारती कौन? देववाणी संस्कृत है। ठीक है, तो इसका अनुवाद आपको करने के लिए आएगा एग्जाम में। 2 अंक मिलेंगे संदर्भ लिखने के लिए, संस्कृत भाषा या महत्तम, ये पाठ का नाम लिखेंगे, 2 अंक उसके रहेंगे और 5 अंक अनुवाद के रहेंगे। तो इसका अध्ययन करिए, मनन करिए, एक बार में न समझ में आए तो दोबारा सुन लीजिए। ठीक है बच्चों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।